हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जस्ट हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व करी, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए जो सारे पावर एंड एक्सपोनेंट के लॉ या फॉर्मूले पे बेस्ड थे। ढेर सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी जिससे हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सके। बट स्टिल आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमने इतना सारा सॉल्यूशन किया बट इसका यूज़ क्या है, राइट? तो पावर एंड एक्सपोनेंट का मेन यूज़ क्या है, अब उसके लिए मैं आपको 2-3 ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगी, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ क्या है। लेट्स से अगर मैं आपको बोलती हूँ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज, ध्यान दीजिएगा, 149,600,000 000 अगेन 000 मीटर। एक और एग्जांपल लिखती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको आपको क्लियर करूंगी। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ लाइट। वैसे हमें पता होती है क्या होती है, बट स्टिल हम अगर उसे लिखें 300,000 000 अगेन 000 मीटर पर सेकेंड। ये दो एग्जाम्पल लिखने से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि पावर एंड एक्सपोनेंट का मेन यूज कहाँ पर होता है। जब कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी है, जैसे ये क्वांटिटी 149,600,000 इसको क्या याद रखना इजी है? नहीं, मुझे तो पर्टिकुलरली बिल्कुल ऐसे फिगर्स याद नहीं होते, तो ऑब्वियसली आपको भी टफ लगेंगे। अगर हम इन्हें याद कर भी लें तो कहीं ना कहीं एक आध जीरो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए इतने बड़े बड़े फिगर अगर हम याद करेंगे तो डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स होंगी। तो ऐसे बड़े बड़े या छोटे, बहुत ही छोटे फिगर्स से अगर हमें बचना है तो यहाँ पर जो मेन यूज होंगे वो पावर एंड एक्सपोनेंट्स होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। लेट्स से द स्पीड ऑफ लाइट इज 300,000 मीटर पर सेकेंड। इसको टिप्स पे याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर इसी को मैं अगर आपको बहुत सिंपल वे में बोलूं, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि ये याद रखना इजी है या ये याद रखना इजी है। ऑब्वियस है सेकेंड वाला जो लिखा हुआ है वो याद रखना इजी है। तो ये कैसे आया तभी हम डिराइव करेंगे, बट ये फिगर और ये फिगर बोथ आर सेम, बट स्टिल दिस इज इजी टू रिमेंबर एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम कौन सा मेथड चूज करेंगे जो इजी हो याद रखने में, क्योंकि ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू मून, सन टू अर्थ, कुछ भी, इतने सारे प्लैनेट्स है, इतने सारे स्पेस में चीज़ें, अगर उनके हम डिस्टेंस, उनकी वेलोसिटी, किसी की फ्रीक्वेंसी, इतनी सारी चीज़ें अगर हमें याद रखनी है तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फिगर की बजाय हम कौन सी फिगर प्रेफर करेंगे, ये वाली। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर एंड एक्सपोनेंट में सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो भी फिगर दी है, फर्स्ट नंबर जो है उसके आगे हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। मतलब फर्स्ट नंबर एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाकी जितने जीरोज हैं वो हम उनको काउंट कर लेंगे। अगर हम इसे ओपन करें, देखिए ये 8 है, 10 टू द पावर 3, 3 6 और 2 8। अगर हम इसे वापस से मल्टीप्लाई करें तो इट विल गिव यू 3 6 एंड 2 8। इसको हम क्रॉस चेक कर लें, 3 3 6 एंड 2 8, वही रिजल्ट आ रहा है। मीन्स हम इस फिगर को इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखने की बजाय हम उसे कौन से फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप कहेंगे मैम ये बड़ा सा फिगर है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के बताइए। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म सेज कि फर्स्ट नंबर के आगे हमें डेसिमल लगाना, मतलब फर्स्ट नंबर ऐसे ही प्लेन आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 1, डेसिमल हमने लगाया, बाकी हमने कॉपी किया। देखिए ध्यान से, ये 3 zeros। अब डेसिमल हमने यहाँ शिफ्ट किया, एक्चुअल नंबर ये था और हमने इसमें डेसिमल इन्वॉल्व कर दिया, तो ये कितने पॉइंट डेसिमल आगे तक बढ़ा है उतनी पावर इसकी हो जाएगी। 3 3 6 3 9 एंड 2 11। अगर आपको डाउट है तो आप क्या करें, इसको वापस से लिखें
इसको प्रैक्टिस करने से आपको पहली बात तो ये बहुत इजीली आ जाएगा, बट स्टिल हम इसे वापस सॉल्व करके बताएंगे। ये था 149 था, 3 जीरोस थे, 3 जीरोस थे, ये फिगर थी, हमने इसको इसके इक्विवेलेंट लिख दिया, तो हम इसमें जीरोस काउंट कर लेंगे, 3, 3 6, 3 9 और 2 11। तो हमने क्या किया, 10 to the power 11 कर दिया। वापस इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही वाला फिगर मिल जाएगा जो ओरिजिनल था। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत बड़ा था इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ने में टफ लगेगा, बट अब हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्लियर हो जाए। तो पावर एंड एक्सपोनेंट का मेजर जो यूज होता है, बहुत ही लार्ज नंबर्स या बहुत ही मिनिमम नंबर्स, बहुत स्मॉल नंबर्स जो होते हैं उनमें यूज होता है। जैसे द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होते हैं, द एवरेज डायमीटर ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स इज, देखिए ध्यान से देखिएगा, 0.3 zeros, 2 zeros and 7 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर इटसेल्फ ही बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर का 10th पार्ट होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब उस 1 मिलीमीटर का भी इतना छोटा पार्ट हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल का डायमीटर है। अभी सोचिए अगर इसकी रेडियस निकालनी पड़ जाए तो हमें इसका भी हाफ करना होगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इवन हमें इसे भी याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लें तो इसे याद रखना इजी होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे। ये था हमारा, देखिए ध्यान से कैसे हम डेसिमल हटाते हैं, ऐसे रिमूव करते हैं, अपॉन लगाते हैं, क्योंकि डेसिमल हटाया है, ये जीरोस काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 एंड 6, तो ये हो जाएंगे नीचे 6 जीरोस, ठीक है। अभी हमने केवल डेसिमल को रिमूव किया है। अब हमारा फिगर जो आ चुका है वो ये आ चुका है, 3 and 3, ठीक है। अब मैं इसे 10 to the power 6 लिख सकती हूँ, यस, बिकॉज देयर आर 6 जीरोस। अब जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगी अपवर्ड्स, तो मैंने आपको पावर के लॉज ऑलरेडी बताए हैं, पावर अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 × 10 to the power -6 एंड यूनिट वाज मिलीमीटर। तो रेड ब्लड सेल का डायमीटर ये याद रखना इजी है या ये याद रखना इजी है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। दिस इज माई माइनस 7 × 10 to the power -6 इज इजी टू रिमेंबर एज कंपेयर टू 0.000 जो भी है और 7 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो अब हमारा मेन जो इस टॉपिक का पर्पस है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि जितनी भी बड़ी फिगर है या बहुत स्मॉल फिगर हैं उनको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दें तो याद रखना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो अब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते जाते हैं हम। जैसे द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। अभी तो ये छोटा फिगर है तो भी याद रखना थोड़ा सा इजी है, बट स्टिल हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से फर्स्ट नंबर, उसके बाद हमें डेसिमल पुट करना है। अब हमने जब ये पुट कर दिया है तो ऑब्वियस है हमें पावर्स अरेंज करनी होगी। डेसिमल हमारा यहाँ से हम यहाँ लेके आए हैं तो 3 पॉइंट से अरेंज हुआ है, तो 10 to the power 3 आ जाएगा। इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या बनना चाहिए हमारा, 8848 मीटर। तो ये पैटर्न जो होता है दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये तो केवल मैंने आपको ये बताया कि जब ऐसे ऐसे डिस्टेंसेस, डायमीटर, रेडियस, स्पीड्स, वेलोसिटी जो कि बहुत ही अनयूजुअल फिगर्स हैं तो उनको याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर मेनली जो यूज़ होता है दैट इज पावर एंड एक्सपोनेंट। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल्स को समझें। लेट्स से आई हैव 0.2, मैं इसे कैसा लिख सकती हूँ, 2/10, बिकॉज पॉइंट हटाऊंगी मैं। जब मैंने डेसिमल हटाया तो एक जीरो नीचे लग जाएगा बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है।
ध्यान से देखिएगा, हालांकि ये आप 5th 6th में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ। इसे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2/100। 0 हम आगे नहीं लगाते जनरली, तो इट इज 2/100। अब देखिए 2 इसकी कोई पावर नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है। इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो ऑब्वियस है नेगेटिव बन जाएगी, और अगर वापस डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। हमने पावर का लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लेट्स से x/y टू द पावर -1 है, तो वो कन्वर्ट होके बन जाएगा y/x टू द पावर 1। आइदर ये और ये बोथ आर इक्वल, कैसा भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2/100 को अगर मैं लिखूं तो इट इज इक्वल टू 2/10²। अगर इसे मैं और अच्छे से लिखूं तो 2/10 टू द पावर -2। थोड़े जीरोस और बढ़ाते हैं, लेट्स से आई हैव दिस, और बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। ये आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सो इट इज इक्वल टू 10, ये टोटल कितने हैं 5, 3 and 2 5। इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो इट इज इक्वल टू दिस, एंड इसको अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो इट इज इक्वल टू दिस। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मेन फोकस होगा इस टाइप के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। ये हमने लिए अपॉन वाले। अब इसी को हम इसी का कंपैरिजन यहाँ पे बताते हैं। लेट्स से आई हैव 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब ये मल्टीप्लाई में है तो डेसिमल क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इट विल इक्वल टू 2.0। इसको बहुत केयरफुली देखिएगा क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ अपॉन में था, यहाँ मल्टीप्लाई में है। लेट्स से आई हैव दिस, योर आंसर विल बी 0.2। 10 दिया है तो डेसिमल एक प्लेस से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। सिमिलरली यहाँ 10 था, डेसिमल इस प्लेस से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेट से ये है तो आपका ये हो जाएगा 2.0। डेसिमल यहाँ था, यहाँ 2 0 थे, एक प्लेस किसका, दूसरी प्लेस शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ 2.0। अब इसे और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, 0.02 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने इसे 1000 कर दिया। ये 2 हैं डेसिमल के बाद नंबर, यहाँ पर 3 है, फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस। अब हमें एक 0 लगाना पड़ेगा डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए, तो इट विल इक्वल टू 20.0। और बढ़ा देते हैं इसे, 0.02 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने 3 zeros लिए थे, अब हमने 2 और बढ़ा दी, 5 zeros कर दिए। तो अब हमारा क्या होगा, डेसिमल यहाँ से 5 प्लेस शिफ्ट होगा और यहाँ पर 2 ही प्लेस है तो 3 और आ जाएंगे, इट विल बी इक्वल टू 2000 आ जाएगा एंड 0 0, ठीक है। तो ऐसे हम डेसिमल को शिफ्ट करना पहले सीखेंगे। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि डेसिमल को हम राइट एंड लेफ्ट कैसे शिफ्ट करेंगे, और ये तभी आपको आएगा जब आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। अब इन फिगर्स का यूज कहाँ पे आएगा वो हम देखते हैं। जैसे हम पेपर यूज करते हैं, कॉपी में हमारे पेपर्स होते हैं, उनकी अगर हम थिकनेस की बात करें, अब पेपर तो इटसेल्फ इतना पतला होता है, अब उसको भी मेजर करना कि उसकी थिकनेस कितनी है, तो ऑब्वियस है बहुत ही छोटी आएगी। तो अब हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। द thickness of piece of paper is, दिया हुआ है लेट्स से 0.0016 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि हम, ये तो छोटा फिगर है फिर भी आपको याद हो सकता है, बट यही अगर बड़ा कर दें तो आप कैसे याद करेंगे, मुश्किल होगा। तो हमें इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, तो क्या हम इसे डिनोमिनेटर में 4 zeros लिख सकते हैं, बिकॉज अभी जस्ट हमने पढ़ा
डेसिमल हटाया, जितने नंबर थे वो काउंट किए, डिनोमिनेटर में उतने जीरोस हमने पुट कर दिए। अब इसी को मैं प्रॉपर वे में लिखूं, बिकॉज आगे जीरो लगाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। मीन्स एक और बार रिकॉल करा देती हूँ, जैसे हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, तो क्या कभी हम 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 या 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 लिखते हैं? नेवर। हम कैसा लिखते हैं? ऐसा। तो मीन्स अगर 1 के आगे 1 2 4 कितने भी जीरो हों वो लगाने का कोई लॉजिक नहीं है। सिमिलरली हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद ये हमने जीरोस काउंट कर लिए। अब ये बना है हमारा 0016, तो ये एक्चुअली जो इसका सही तरीका है दैट इज 16, तो मैंने इसलिए प्रॉपर वे में लिखा। अब देखिए ये क्या हम इसे 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली। अब क्या इसे हम 10 टू द पावर -4 में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। अब ये 16 इंटू 10 टू द पावर -4 प्रॉपरली अरेंज तो हो गया है, बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाई? यस, मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल एक नंबर के बाद मुझे चाहिए ही चाहिए। अब मैं 16 को अगर डेसिमल फॉर्म में मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी तो मैं क्या करूंगी, 1.6 कर दूंगी। उसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक 10 और डालना पड़ेगा, और ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 तो था, ठीक है। ये और ये बोथ आर इक्वल, क्योंकि अब भी मैंने आपको समझाया अगर हमें डेसिमल शिफ्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1.6 तो हम एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहता ही ये है कि फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए। अब ये 10 की पावर कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। इसको हम यहाँ देखते हैं, दिस इज माई 4, हाँ, इसको मैं रब कर रही हूँ। स्टूडेंट ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका था, बट इसके बाद हम ये 2-3 स्टेप क्यों कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमेशा डेसिमल एक नंबर के बाद ही चाहिए, तो इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना पड़ रहा है। अब हमारा स्टेप ये था 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस -4, वो स्टेप कॉपी किया है मैंने, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1 -4, पावर का जो रूल होता है वो हमने लगाया। सो इट इज इक्वलेंट टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। अब हम और कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आई हैव डायमीटर ऑफ सन एंड डायमीटर ऑफ अर्थ, एंड द क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ सन इज दिस, जो भी फिगर देंगे, एंड डायमीटर ऑफ अर्थ इज एक पर्टिकुलर फिगर। नाउ यू वांट टू कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ विद द सन, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख देती हूँ पहले कि हमारा पर्पस क्या है। द डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, अच्छी बात है। अगर नहीं दिया होता तो हम क्या करते, कन्वर्ट करते। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। यहाँ पर लकीली हमको दोनों प्रॉपरली अरेंज दिए हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि लेट से अगर हमें दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, हमको इनको कंपेयर करना है कि ये कितना इनका रेशो है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों फिगर को, क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो हम दोनों का रेशो निकाल देंगे। डायमीटर ऑफ सन अपॉन डायमीटर ऑफ अर्थ, तो हम डायमीटर ऑफ सन लिखेंगे। यूनिट दोनों की सेम है, प्रॉपरली अरेंज है, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं करना है। 2756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7, बोथ यूनिट्स इन मीटर। अब ये हम कंपेयर कराए, हमने कंपेयर करने के लिए हमको उनका रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या सॉल्व हो सकता है, ये 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर 7 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी अभी हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व होके हो जाएगी 1.4 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 1.2756,
ठीक है, अभी हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। 1.4 और 1.2 ऐसे तो डिवाइड देना बहुत ही टिपिकल है डेसिमल में, ठीक है, बट अगर हम नोटिस करें दोनों फिगर ऑलमोस्ट क्या दिख रही हैं, सेम दिख रही हैं। 1.4 अगर हम स्केल में देखें तो 1 से 4 पॉइंट्स आगे ये हमारा स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 1.4 और 1.2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। मतलब हार्डली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, क्योंकि ये फिगर को डिवाइड करना इज वेरी टिपिकल। तो इनको अगर हम इक्वल मान लें तो देखिए 1.4 इंटू 10 टू द पावर 2 को मैंने ओपन कर दिया, 100 लिख दिया, 1.2756। अकॉर्डिंग टू स्केल अगर हम इनको इक्वल मान लें तो ये ऑलमोस्ट कैंसिल है, 1 जा जैसे, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी हैं तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, कैंसिल होके 1। हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 100। तो इस कंपैरिजन के थ्रू आप कह सकते हैं कि सन का डायमीटर 100 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के डायमीटर से, बिकॉज ये और ये फिगर ऑलमोस्ट इक्वल है। मैं मान के चल रही हूँ कैंसिल हो रही, हालांकि ये कैंसिल नहीं होंगी, बहुत माइक्रो इसका आंसर आएगा, बट इट इज निग्लिजिबल, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 100। मीन्स द डायमीटर ऑफ सन इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो वेरी ऑब्वियस भी है, हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। सन हम अर्थ से, सन क्या है, काफी बड़ा। तो अगर अर्थ का डायमीटर मान लीजिए इतना है तो सन का ऑब्वियस है इतना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो वही है कि सन का डायमीटर 100 टाइम्स ज्यादा है अर्थ से। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन कितनी ह्यूज होंगे, ठीक है, सन कितना बड़ा होगा। तो ये कंपैरिजन करना, क्वांटिटीज को प्रॉपर लिखना और प्रॉपरली याद करना, इसके लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है और वो हमेशा याद रखना इजी होता है, ठीक है। जब हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। लेट अस कंपेयर द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल टू द प्लांट सेल। मीन्स रेड ब्लड सेल का कंपैरिजन करना चाहते हैं हम प्लांट सेल से। इससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आ जाएगा। तो आवर एग्जांपल इज, let us compare the size of red blood cell को I am writing in short RBC, which is, अभी जस्ट हमने पढ़ा था 0.12345 this M2 that of plant cell, which is, प्लांट सेल की जो फिगर है 0.4 टाइम्स 0, देखिए कैसी अजीब सी फिगर है। तो इसको वैसे भी ये याद रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मीन्स आरबीसी की क्वांटिटी दी हुई है और इसकी भी दी हुई है। अब हमें इन्हें क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले हम इन दोनों फिगर को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। पहला फिगर है हमारा रेड ब्लड सेल्स जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऐसे लिखने से बेटर हो जाता है, ठीक है, मीटर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें। हमें इस डेसिमल को कहाँ लेके आना होगा, 7 के जस्ट बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सेज 1 नंबर, उसके बाद ही डेसिमल चाहिए। तो मैं पहले ही लिख देती हूँ 7.0। अब डेसिमल हमने कितना शिफ्ट किया है तो वो हमें देखना है। हमने यहाँ से उठा के डेसिमल को यहाँ लगा दिया है तो उतने जीरोज आपके लग जाएंगे, 3 to 5 and 6, तो ये हो जाएगा 10 to the power -6। स्टिल ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो हम इसको इजी स्टेप में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, 3 और 2 5 6, हमने डेसिमल हटाया। अभी हमने जो सारा प्रैक्टिस किया था वैसा ही फिर से करते हैं। तो क्या होगा, 3 to 5 x 6, नीचे 6 जीरोज आ जाएंगे, 6, ठीक है।
जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज इक्विवेलेंट टू 3 and 3 6। कभी भी हम नंबर के आगे बहुत सारे जीरोस है तो उनका कोई भी मतलब नहीं होता, मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आप देखिए ये किसके इक्वल है, 7 इंटू 10 टू द पावर 6 के। पावर एंड लॉ एक्सपोनेंट के हिसाब से 10 टू द पावर -6, डिनोमिनेटर से हम इसको न्यूमरेटर में ले गए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, वापस उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए 7 इंटू 10 टू द पावर -6। अभी हमने इसको सॉल्व करके देखा है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जैसा मैंने डायरेक्टली किया था वैसा भी करने लग जाएंगे, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस। तो रेड ब्लड सेल का साइज आ गया हमारे पास। अब हमारा है प्लांट सेल which is 0.40 1275 मीटर। पहले मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा केयरलेस मिस्टेक्स लिखने में हो जाती हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसे करना है। डेसिमल हटाया, काउंट कर लीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जीरोस हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गए। अब मैंने जैसा आपको बताया कि नंबर के आगे जीरोस लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। 3 3 6 और ये 2 8, ठीक है। इसको हम और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये है हमारा 1275, जबकि हमें क्या चाहिए 1.275। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें इसे ऐसा लिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 जीरोस मतलब 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको चेक करिए क्या ये इसके इक्वल है, यस। डेसिमल हमने 3 प्लेस लिया है तो हमें 3 जीरोस का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने न्यूमरेटर को अभी से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे हमारा 3 3 6 और 2 8 जीरोस ऑलरेडी है। आप देखिए 1.275 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 8, राइट। नाउ 1.275 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 8, बिकॉज बेस सेम है और 10 और 10 डिवाइड में है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5। मीन्स इस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको ऐसा कन्वर्शन करना पड़ा। तो ये आ गया। अब आप चाहते तो इसे डायरेक्ट लिख सकते थे। फर्स्ट नंबर क्या है 1, और मुझे यहाँ पर डेसिमल चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ पहले ही 1.275 लिख देती हूँ। अब मैंने डेसिमल को कितना शिफ्ट किया है वो चेक करूँगी। यहाँ था मेरा डेसिमल, फर्स्ट प्लेस किसका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बट ये राइट साइड में जा रहा है, इसलिए 10 टू द पावर -5। अगर ये राइट से लेफ्ट में आता तो पावर प्लस में होती, बट ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो 10 टू द पावर -5। बट स्टिल आई एम सेइंग कि अभी आप इस लेवल पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आ गया। अभी हमने कंपेयर तो किया ही नहीं है, केवल ये जो 2 फिगर दिए हुए थे रेड ब्लड सेल और प्लांट सेल, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, रेशो निकालना होगा। आई होप कि आपको ये निकालना समझ में आ गया होगा, और इसके लिए आप 6th और 7th की बुक से डेसिमल्स की खूब प्रैक्टिस करिए ना। अब हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। देयरफॉर पहला है हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल अपॉन सेकेंड है प्लांट सेल विच इज इक्वल टू 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5। यूनिट दोनों की सेम है तो हमें कन्वर्शन नहीं करना है। अब बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया। बाकी हमारा रेस्ट ऑफ दी जो था वो हम ऐसे लिखेंगे 7.0 अपॉन, स्टूडेंट अगर आप इसे ध्यान से देखें, इट इज 1.275, तो क्या मैं इसे 1.3 राउंड अप करके लिख सकती हूँ, यस, बिकॉज इट इज 27। 1.27 मीन्स नियर टू 3, तो हमने क्या करा, उसे राउंड ऑफ कर दिया। 7.0 अपॉन 1.3
मल्टीप्लाई बाय, इसको चेक करेंगे सॉल्व करके कितना आता है, 10 to the power -6 + 5 means -1, 7.0 upon 1.3 into 10 to the power -1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसका सॉल्यूशन है, देखिए 7.0 अपॉन 1.3 इंटू 10, पावर नेगेटिव थी, मैं उसे डिनोमिनेटर में ले गई तो पावर क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं। अब देखिए कितना बना, 7.0 अपॉन 13, 7 और 13 अगर देखा जाए तो 7 2s are 14 होता है, मीन्स ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये ऑलमोस्ट 1/2 का रेशो चल रहा है। 7 and 13 इज डबल ऑफ 7, ऑलमोस्ट, है ना, 13 एग्जैक्ट डबल नहीं होता है, ऑलमोस्ट। तो अगर हम बोले कि बॉडी में हमारे, या जो भी कंपैरिजन दिया था आरबीसी और प्लांट सेल का, तो 1:2 का रेशो होता है, मतलब आरबीसी अगर 1 होते हैं तो प्लांट सेल डबल होते हैं, ठीक है, ये हमने कंपेयर किया। बट इसको कंपेयर करने के लिए हमने इनके जो फिगर दिए हुए थे, सबसे पहले उसको क्या कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कितना नेसेसरी है। नाउ आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 12.2।